सुबह सुबह 7 बजे मैं आ गया हूँ दिल्ली के एक ऐसे हेरिटेज साइट पर जो ना सिर्फ इंडिया बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए एक ट्रेजर है। यह है कुतुब मीनार। आज की वीडियो में आपको कुतुब मीनार से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, क्योंकि ये जगह सिर्फ एक इंसान से ही नहीं बल्कि कई सारे हिंदू राजाओं और मुस्लिम शासकों से जुड़ी हुई है। यही रीज़न है कि यहाँ कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे 10 से भी ज़्यादा अट्रैक्शंस, जैसे अलाई मीनार, इल्तुतमिश टॉम्ब, खिलजी टॉम्ब और वर्ल्ड फेमस आयरन पिलर, जिसके पीछे एक लंबा इतिहास छुपा हुआ है और आपने भी शायद इसके बारे में अपनी हिस्ट्री बुक्स में पढ़ा हो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का हिस्टोरिकल व्लॉग। तो अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और सुबह सुबह हम आ चुके हैं कुतुब मीनार। सुबह हमने इसलिए डिसाइड किया आने का क्योंकि भीड़ कम रहेगी और भीड़ कम है भी। तो अभी पार्किंग से निकल के हम बाहर आ चुके हैं और मेरे पीछे दिख रहा होगा आपको कुतुब मीनार। तो चलिए चलते अंदर, देखते क्या है। मतलब अंदर तो कुतुब मीनार ही होगा पर उसके आसपास भी बहुत कुछ है। तो ये है एंट्री कुतुब मीनार की। काफ़ी साफ़ सुथरी जगह है यहाँ पे, क्योंकि फॉरेनर्स काफ़ी आते हैं यहाँ पे। ये कॉम्प्लेक्स सुबह 7 बजे खुल जाता है और बिलीव मी, शाम के रश से ज़्यादा मॉर्निंग टाइम सबसे परफेक्ट होता है कुतुब मीनार एक्सप्लोर करने के लिए। तो यहाँ QR कोड से भी स्कैन करके टिकट कट सकते हैं आप। अगर काउंटर से टिकट लेंगे तो 40 रुपये पर पर्सन की टिकट है। अगर ऑनलाइन स्कैन करके टिकट करेंगे तो 5 रुपये का डिस्काउंट पड़ेगा और 35 रुपये पर पर्सन की टिकट होगी। तो अभी एंट्री ले ली है मैंने कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के अंदर और कुछ चीज़ें इन्होंने ज़ब्त कर ली है, जैसे सेल्फ़ी स्टिक अंदर नहीं ले जाने दिए। और मेरे सामने मुझे दिख रहा है कुतुब मीनार। तो यहाँ पे सिर्फ कुतुब मीनार ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के अंदर जो आपको एंट्री लेते ही दिख जाएगी। अभी मेरे सामने मुझे दिख रहा है अलाई मीनार, जो कि कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स का ही एक पार्ट है। और ये अलाई मीनार का जो डायमीटर है वो कुतुब मीनार से भी ज़्यादा है। तो अभी चलते हैं, अलाई मीनार बाद में देखेंगे, पहले कुतुब मीनार के साइड चलते हैं, कुतुब मीनार देखते हैं पहले। तो बात करें अगर इस कॉम्प्लेक्स के स्टार अट्रैक्शन कुतुब मीनार की, तो ये दुनिया की सबसे ऊंची मीनार है। इसकी ऊंचाई लगभग 73 मीटर्स है और इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया गया है। इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम, जो दिल्ली सल्तनत के फाउंडर थे। कुतुब मीनार एक तरीके का विक्ट्री टावर था, जिसे इस्लामिक रूल के शुरू होने का सिंबल दिखाया गया है। अगर आप क्लोजली देखो तो अलग अलग स्टोरीज पे अलग अलग कार्विंग और कैलीग्राफी है, जो 12th से 14th सेंचुरी की इस्लामिक आर्किटेक्चर का बेस्ट एग्जाम्पल है। कुतुब मीनार के अंदर एंट्री ना मिलने के पीछे एक दर्दनाक कहानी है। आज से कई साल पहले तक टूरिस्ट मीनार के अंदर तक जा सकते थे, पर 1981 में यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद से कुतुब मीनार के अंदर एंट्री हमेशा के लिए बंद हो गई। 4 दिसंबर 1981 जब इस मीनार के अंदर 100 से भी ज़्यादा लोग मौजूद थे, तभी यहाँ हुआ पावर कट, जिसकी वजह से मीनार के अंदर अंधेरा छा गया और भीड़ की वजह से जो भी थोड़ी बहुत रोशनी खिड़की से आती थी वो भी ब्लॉक हो गई, जिसकी वजह से अंदर मौजूद लोगों में डर का माहौल बन गया और उससे हुई भगदड़ में यहाँ 45 लोगों की जान चली गई। तब से ये मीनार टूरिस्ट के लिए हमेशा के लिए बंद कर दी गई। तो ये एंट्री पॉइंट है अलाई मीनार के लिए। और यहाँ पे अलाई मीनार के अलावा टॉम्ब ऑफ इल्तुतमिश और आयरन पिलर भी है और एक छोटा सा मॉस्क भी है। तो यहाँ से एंट्री लेते हैं हम, चलिए चलते देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा था कि एक ऐसी मीनार बनाई जाए जो कुतुब मीनार से भी डबल साइज़ की हो, जिसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट तो हुआ, पर अलाउद्दीन की डेथ के बाद अलाउद्दीन की मीनार यानी अलाई मीनार इनकम्प्लीट ही रह गई। तो पास से कुछ ऐसा दिखता है ये अलाई मीनार, और ये सिर्फ एक फाउंडेशन थी जो बस यहीं तक ख़त्म हो गई। इसके आसपास एक गार्डन टाइप का है। ये कुआं है कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के अंदर, और इस कुएं के पीछे मुझे दिख रहा है एक कब्रिस्तान। चलिए चल के देखते हैं क्या है इधर। तो ये एक मॉस्क है, मस्जिद। तो मेरे पीछे भी जो आप देख रहे हैं ये इल्तुतमिश का मकबरा, और इल्तुतमिश ने इसे खुद बनाया था अपने जीवन काल में ही, और मरने के बाद उन्हें यहाँ दफनाया गया था। इल्तुतमिश वही रूलर था जिसने कुतुब मीनार को कंप्लीट करवाया और अपने लिए यहाँ एक मकबरा बनवाया साल 1235 में। कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के कॉर्नर में लोकेटेड है ये खिलजी टॉम्ब। तो मेरे पीछे जो आप अभी देख रहे हैं ये है खिलजी की टॉम्ब।
ये एक मदरसा भी है प्लस टॉम भी है। तो इंडिया में एक इकलौता मॉन्यूमेंट ऐसा है जो मदरसा के बाद जिसे टॉम बनाया गया, और इसकी नींव रखी थी अलाउद्दीन खिलजी ने एज अ मदरसा, बट उसकी डेथ के बाद इसको टॉम में कन्वर्ट कर दिया गया। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें दिख रही है हमें, अभी क्या क्या चीज़ें बची हुई है इसके अंदर, क्योंकि ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है। तो मस्जिद के बगल में यहाँ कुछ खंडर भी दिख रहा है मुझे, और इसके अंदर बहुत सारे तोते बैठे हुए हैं, पर पता नहीं ये है क्या। चलते कहीं ना कहीं तो लिखा हुआ ये क्या है। तो ये है खिलजी का मकबरा। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ सामने मुझे दिख रहा है खिलजी का मकबरा, जो काफ़ी जंजर हालत में है। सारे पिलर्स जो है वो टूट चुके हैं, और यहाँ से सामने दिख रहा है मुझे खिलजी का मकबरा। चलिए चल के देखते हैं अंदर। तो शायद यही है खिलजी का मकबरा। कुछ भी यहाँ पे फैंसी डिज़ाइनिंग नहीं है, जैसे ताजमहल में आपको देखने को मिलता है संगमरमर का मकबरा, पर ये सिर्फ एक पत्थर का मकबरा है। तो अभी जो मेरे सामने आप देख रहे हैं ये आयरन पिलर, इसके जस्ट सामने एक टेंपल है जिसको चंद्रगुप्त सेकंड ने बनवाया था, पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पे कुतुब मीनार बनाने के लिए इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। इस पिलर के बारे में एक मज़ेदार फैक्ट ये है कि 1600 साल के बाद भी इस पिलर पे ज़्यादा जंग नहीं लगा। साइंटिस्ट के लिए ये एक मिस्ट्री है और हेरिटेज लवर्स के लिए एक वंडर। ओरिजिनली ये 6 टन का पिलर 4th सेंचुरी में चंद्रगुप्त सेकंड ने बनवाया था उदयगिरी सांची में, और फिर किंग अंगपाल ने इसे दिल्ली शिफ्ट किया अराउंड 11th सेंचुरी AD में। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये आयरन पिलर कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद के कॉम्प्लेक्स में बना हुआ है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ के आसपास के मंदिरों को तोड़कर बनाया और टूटे हुए मंदिर के पार्ट्स को ही रीयूज करके इस मस्जिद को बनाया था, जिसकी वजह से है तो ये एक मस्जिद, पर इन पत्थरों पे आपको हिंदू कल्चर से रिलेटेड स्कल्पटिंग दिखेंगी। तो पहले यहाँ सिर्फ ये कुतुब मीनार ही हुआ करता था, पर ये जो कुछ भी आपको यहाँ दिखेगा आसपास का कॉम्प्लेक्स, इन सब का एक्सटेंशन कराया था यहाँ के सुल्तान ने। ये जगह सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं बल्कि पूरी दिल्ली की हिस्ट्री को दिखाता है। हर मॉन्यूमेंट इतिहास की एक अलग कहानी सुनाती है, चाहे वो कंप्लीट हो जैसे कुतुब मीनार, या फिर अलाई मीनार जैसा एक अधूरा सपना। अगर आप दिल्ली विजिट करते हो तो यहाँ आना बिल्कुल मिस मत करिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स का ऐसा कौन सा पार्ट है जो आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले व्लॉग में मिलते हैं एक नई जगह, एक नई कहानी के साथ।